प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष द्वितीय भाव में स्थित मंगल का फल बताने के लिए। द्वितीय भाव को देखिए तो यह हमारे स्व उपार्जित धन को बताता है, हमारे संचित धन को बताता है। इसके साथ में कुटुंब का विचार, हमारे खान पान का विचार, पैतृक संपत्ति का विचार कुंडली के द्वितीय भाव से ही किया जाता है। और जब इस भाव में मंगल बैठेंगे तो यह आपको कैसा परिणाम देंगे, इससे जुड़े मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूं। 10 विशेष सूत्र जो आपको अपने जीवन पर लागू होते भी नजर आएंगे, भले ही आप किसी भी लग्न के हो, किसी भी राशि के हो। यह जरूर हो सकता है कि आपको मैं जो प्रभाव बताऊं, जो 10 सूत्र बताऊं, इसमें आपकी राशि, लग्न और मंगल पर अन्य ग्रह के प्रभाव से कुछ बातें बदल जाए, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो लगभग आपको मिलती हुई नजर आएंगी। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको एक एक करके वो 10 अद्भुत सूत्र बताता हूं। सर्वप्रथम, जिसके भी द्वितीय भाव में मंगल होता है, ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, सहनशील होता है और स्वयं के बाहुबल से, स्वयं की मेहनत से ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करता है। लेकिन धन अर्जित करने के बाद भी कुटुंब का या कुटुंब में रह रहे अन्य लोगों का उसे सहयोग और अन्य लोगों से लाभ नहीं मिल पाता है। जिसके भी द्वितीय भाव में मंगल हो, ऐसा व्यक्ति वाद विवाद में और तर्क वितर्क में बहुत ही माहिर होता है। जिससे भी वाद विवाद करता है उसको पराजित करके ही दम लेता है। और ऐसे व्यक्ति की वाणी भी सत्य वक्ता या सीधे मुंह पर बोलने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है जो बात सच है, जो बात सही है, वो सीधे मुंह पर बोल देता है। और इसके कारण अन्य से वाद विवाद हो, अन्य से झगड़ा हो, रिश्ते टूट जाए, ये भी सामान्यतः देखने को मिलता है। और इसके कारण भी कई बार कुटुंब में भी मतभेद उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं करता है। जिसके द्वितीय भाव में मंगल हो, उसमें एक विशेष काबिलियत देखने को मिलती है या इस मंगल का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको भी जो भी गलत बात बोलता है वो सामने वाले के साथ घटित हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में है तो आप अवश्य से मिला सकते हैं। विशेषकर जब आप किसी व्यक्ति को जन्म कुंडली, हस्तरेखा या कोई भी चीज को देख करके, सामने वाले की स्थिति को देख करके अगर उसे कुछ भी बताते हैं, विशेषकर कोई आगे होने वाली गलत बात बताते हैं, तो उसके साथ वैसा ही घटित हो जाता है। समझिए, आपने कुछ देखा और सामने वाले को कहा कि आपको व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप देखेंगे आगे वैसा ही घटित हो जाएगा। इसीलिए जिनके भी द्वितीय भाव में मंगल है, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि सभी को अच्छी बातें ही कहे, सभी से कोशिश करे कि किसी को गलत बोलने से बचाव करना चाहिए, क्योंकि गलत बातें आपकी जल्दी ही प्रभावित हो जाएगी या जल्दी ही उसका असर मिल जाएगा। जिसके भी द्वितीय भाव में मंगल हो, उसमें एक और बात देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति भले ही घर में छोटा हो, इसके बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो या घर में अन्य कोई बड़ा भी हो, लेकिन फिर भी इसके अंदर स्वभाव बड़े भाई की तरह होता है। यानी बड़े भाई की तरह जिम्मेदारी उठाना, आगे बढ़ना और साथ में जो भी उसके साथ रहते हो उनकी केयर करना और सभी को साथ लेकर के चलना, यह स्वभाव में आ जाता है। और इसी कारण से यह द्वितीय भाव का मंगल व्यक्ति को जल्दी ही जिम्मेदारी उठाने वाला बनाता है, जल्दी ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये इस मंगल का सर्वश्रेष्ठ गुण देखने को मिलता है। इसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि यहां पर बैठा मंगल द्वितीय भाव में, मंगल व्यक्ति को बाहुबल से, पराक्रम से धन तो अच्छा दे देता है, लेकिन फिर भी यह देखने को मिलता है कि किसी न किसी कारणों से व्यक्ति का धन खर्च ही हो जाता है, या ऐसा व्यक्ति धन बचा पाने में थोड़ी सी उसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है या धन बचा पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, जिसके कारण कई बार आर्थिक रूप से थोड़ी तंगी भी रहती है। लेकिन विशेष रूप से
जीवन के शुरुआती समय को छोड़ दे तो ये मंगल उम्र बढ़ने के साथ ही व्यक्ति को धनवान बनाने का कार्य करता है। बस ऐसे व्यक्ति को अपने भाइयों से या घर के जो छोटे सदस्य हो उनसे अपने विशेष संबंध मधुर रखना चाहिए। ऐसा करने से भी यह मंगल का शुभ परिणाम मिलता है और धन की कमी कभी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अगले सूत्र की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठेगा वह अपने कारकत्व के अनुसार भी व्यक्ति को धन लाभ करवाता है। तो मंगल किन किन चीजों का कारक है? मंगल छोटे भाई का, मशीनरी से जुड़ी चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का और साथ में जमीन आदि का प्रमुख कारक ग्रह होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जमीन से लाभ हो सकता है। शनि का प्रभाव भी आ जाए तो जमीन से लाभ और बढ़ जाएगा। राहु से जुड़े कार्य यानी मशीनरी से जुड़ा हुआ या फिर ऑनलाइन वर्क करना, ये भी ऐसे व्यक्ति को लाभ दे करके जाएगा। साथ में ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से जो मंगल से जुड़े क्षेत्र है, रेस्टोरेंट, होटल, इन सब से जुड़कर भी अगर व्यक्ति कार्य करेगा तो ऐसे व्यक्ति को अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और उसे ज्यादा किसी प्रकार से इन क्षेत्र में जुड़ने पर धन की चिंता नहीं करना पड़ेगी। इसके अतिरिक्त भले ही कोई भी कार्य करे, जो भी कार्य करता हो उसमें अपने छोटे भाई को साथ ले ले या अपने किसी भी भाई को साथ में लेकर के उनके साथ कार्य करे तो ऐसे में भी सफलता मिलती देखी गई है। अगर आपकी कुंडली में है तो आप भी इन कार्यों को चुनकर या अपने भाई से संबंध अच्छे रखकर इस मंगल को मजबूत करें, जिससे अधिक मात्रा में आपको धन की प्राप्ति हो पाएगी। द्वितीय भाव में मंगल होने पर एक और बात देखने को मिली है कि अगर मंगल यहाँ पर शुभ ग्रह के साथ हो, विशेषकर चंद्रमा के साथ हो या विशेष शुभ प्रभाव में हो, तो ऐसी अवस्था में देखने को मिला है कि ऐसे व्यक्ति को ससुराल से भी धन की प्राप्ति होती है। अब वो कैश या द्रव्य के रूप में हो या कोई जमीन आदि के रूप में हो, किसी भी वस्तु के रूप में हो, तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से भी धन आगमन होता है। अशुभ मंगल होने पर ससुराल में धन व्यर्थ का व्यय भी हो जाएगा, ये भी देखने को मिल सकता है। लेकिन शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ अवस्था में मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्वयं की मेहनत से धन मिलेगा, ससुराल से धन मिलेगा और ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक रूप से भी धन प्राप्त हो सकता है, विशेषकर शेयर मार्केट से, लॉटरी, सट्टा, जुआ। अब ये सही तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ मंगल इन क्षेत्रों में व्यक्ति की रुचि बढ़ाता है और इन क्षेत्रों से भी धन की प्राप्ति करवाता है। आपकी कुंडली में है तो आपको निश्चित ही इन क्षेत्रों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अगले सूत्र की बात करें तो यह पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन से। पारिवारिक जीवन तो मैं बता चुका हूं कि ज्यादा ठीक नहीं रहता है, लेकिन द्वितीय भाव में मंगल हो तो यह आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में पड़ जाता है, यानी 7वें घर से 8वां होता है, जिसके कारण देखने को मिला है कि जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उसमें अप डाउन बनी रहती है। स्वास्थ्य निरंतर जीवन साथी का खराब रहता है और उस पर भी आपका धन का व्यय होता है। इसके साथ में कई बार ये भी देखने को मिला है कि संतान होने में भी ये मंगल थोड़ी परेशानी उत्पन्न करता है, विशेषकर किसी महिला की कुंडली में हो, किसी लड़की या स्त्री की कुंडली में हो, तो ये अवश्य से देखने को मिला है कि ऐसा मंगल या तो ऑपरेशन के द्वारा या फिर किसी परेशानी के द्वारा ही, बाद में ही, परेशानी के बाद ही ऐसे व्यक्ति को संतान की उत्पत्ति करवाता है। और पंचम भाव शुभ अवस्था में ना हो तो थोड़ी परेशानी अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में इस मंगल के जो मैं उपाय बताऊंगा वो अवश्य से कर लेना चाहिए, जिससे इसका अच्छा परिणाम मिल सके। अब अंतिम 2 पॉइंट में, अंतिम 2 सूत्रों में मैं आपको कुछ सावधानियां बता रहा हूं जो इस मंगल के विषय में अपनानी जरूरी होती है। द्वितीय भाव में मंगल हो तो यह बात तो तय है कि मंगल एक तामसिक ग्रह है, एक उग्र और एक गर्म ग्रह है, जिसके कारण ये द्वितीय भाव में बैठ करके कई बार व्यक्ति के खान पान को बिगाड़ता है। शुभ अवस्था में न हो तो व्यक्ति गलत खान पान की आदत का लत लग जाती है, उसे कोई गलत संगति भी उसकी हो जाती है, जिसके कारण भी उसका धन का नुकसान होता है। क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा मंगल अगर गलत प्रभाव में हो, अशुभ प्रभाव में हो,
तो ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति का भी नाश कर सकता है और ऐसे व्यक्ति का धन और सभी सुख संपत्ति की स्थिति भी नष्ट हो सकती है। इसलिए यहाँ द्वितीय भाव में मंगल हो तो एक सावधानी अवश्य बरतनी है। आपके संबंध दूसरों से कैसे रहते हो ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन जरूरी है कि आपकी संगति सही हो और आप खान पान पर विशेष ध्यान रखें। गलत वस्तुओं का आपको खाने में उपयोग करना, गलत मद्यपान या मांसाहार आदि की ओर जाना, ये सब आपके लिए अशुभ रहेगा और इनका अशुभ परिणाम जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। तो इससे आपको बचाव करना चाहिए। और अब अंतिम और 10वें सूत्र की बात करें तो द्वितीय भाव में बैठा हुआ मंगल चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट का कारक बन सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव से बैठ करके मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव को देखता है, जिसके कारण चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट हो जाना, करंट आदि लगने का भय होना, यह स्थिति सामान्य रूप से देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त आंखों में परेशानी, कान से संबंधित कोई रोग हो जाना या ब्लड प्रेशर आदि हो जाना, यह सामान्यतः देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस मंगल के लिए आपको अगर अशुभ परिणाम मिल रहे हो, अशुभ अवस्था में मंगल हो, तो ऐसे में आपको इसके उपाय अवश्य करने चाहिए, जिससे इसका आपको शुभ परिणाम भी मिले और सभी स्थिति आपके लिए सकारात्मक बन करके आए। करना क्या है? करना एक छोटा सा कार्य है। सबसे पहले तो आप मंगलवार के दिन शिव जी का जो भी मंदिर हो आसपास, वहां पर जा करके शिव जी का गन्ने के रस से, गुड़ के रस से, अनार के रस से या किसी भी प्रकार के मीठे द्रव्य से आपको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आपको मंगलवार के दिन ही या गुरुवार के दिन भी आप ये कर सकते हैं कि चने की दाल के ऊपर थोड़ी मात्रा में गुड़ रख करके ये आपको गाय को खिलाने चाहिए। ये भी आप समय समय पर करते रहेंगे तो जीवन पर्यंत आपको मंगल का शुभ परिणाम मिलेगा। और इस मंगल के प्रभाव के चलते आप जीवन में ये भी देख पाएंगे कि ये मंगल आपको उन्नति देगा, धन वैभव से परिपूर्ण करेगा और जीवन में ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य करेगा। क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा मंगल थोड़ा शुभ होता है तो थोड़ा अशुभ होता है, और इसका आपकी कुंडली के अनुसार कैसा परिणाम है ये आपको स्वयं को देखना होगा, या किसी से अध्ययन करवाते हैं तो उसके अनुसार आप जान सकते हैं। उम्मीद है आज मैंने आपको जो 10 इसके सूत्र बताए हैं और साथ में जो उपाय बताया है यह आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।